हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मेंटो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नई टॉपिक जो कि है धातु और अधातु के मध्य अभिक्रिया। यानी कि धातु और अधातु के मध्य अभिक्रिया क्या होती है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या आप धातु अधातु से अभिक्रिया कर सकता है और अभिक्रिया करेगा तो कैसे करेगा, कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, उसको आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं धातु तथा अधातु के बीच अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, जिसको आप क्या बोलेंगे, आयनिक आबंध। अब ये आयनिक आबंध क्या होगा, अब बोलेंगे आप आबंध क्या होगा। ठीक ना। तो पहले आप इसको समझ लीजिए आबंध क्या होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी को पैसे उधार दे दिए, आप किसी को पैसे उधार दे दिए, तो वो पैसा कब देगा, देगा कि नहीं देगा। अब क्या हो गया, देखिए जब आप पैसे को उधार दिए तो आप में और उनके मध्य क्या हो गया, एक बॉन्ड जनरेट हो गया, एक आकर्षण बल जनरेट हो गया, जो कि क्या हो, यानी जिसको आप क्या बोलेंगे, आबंध बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, आबंध बोलेंगे। अब आप बोलेंगे यहाँ पे पैसे से क्या लेना देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई पैसे जो आपका परमाणु, जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इस पैसे से इससे नहीं मतलब, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका मेटल होगा और नॉन मेटल होगा वो पैसे से दोस्ती नहीं करेंगे, यानी कि पैसे का आदान प्रदान नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप जानते हैं कि रासायनिक आबंध यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर कोई हरकत होती है तभी वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होती है, अन्यथा उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। क्लियर ना। तो रासायनिक अभिक्रिया होने का मतलब ही यही होता है, उसमें क्या होता है, देखिए पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया क्या होगी, कैसे अभिक्रिया करेगी, तो क्या कंपाउंड बनाएगी, उसको आज हम लोग यहाँ पे देख लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे आज देख लेंगे कि आयनिक आबंध क्या होता है, जिसको एक नाम से और बोला जाता है वैद्युत संयोजी आबंध। क्लियर ना। देखिए, जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि NaCl का बनना, NaCl का बनना। जो NaCl क्या है भाई, आपका नमक है जो आप घर में यूज करते हैं, आयोडीन युक्त नमक, देश का नमक, टाटा नमक, ठीक ना। ये आपका क्या है, NaCl। अब आप बोलेंगे क्या NaCl आप ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं भाई, आपका मैन्युफैक्चरिंग में वहां पे बनाया जाता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर ना। तो देखिए NaCl के बारे में आप देख लेंगे तो Na जो है क्या होता है, सोडियम, और Cl क्या होता है, क्लोरीन। इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक, अब देखिए जो सोडियम होता है यानी कि Na होता है, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। क्या होता है, 11। और जो सोडियम होता है वो धातु होता है। सोडियम क्या होता है, धातु होता है। और आप धातु की टेंडेंसी आप जानते हैं, धातु क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालता ही निकालता है। यानी कि धातु क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और निकाल करके क्या बना लेता है, पॉजिटिव आयन में वो अपने आपको चेंज कर लेता है। तो यह निकालेगा कितना, कैसे निकालेगा भाई और क्यों निकालेगा, उसको यहाँ पे देखिए। जैसे देखिए, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में दिक्कत हो रही है तो हम कक्षा 9 का जब क्लास पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको पढ़ा देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले कोष में बचा 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यही 1 इलेक्ट्रॉन ना होता इसके बाहरी कोष में, अगर इसके बाहरी कोष में यही 1 इलेक्ट्रॉन ना होता तो जो आपका सोडियम था ये क्या होता, न्यूट्रल होता, यानी कि उदासीन होता। और आप ये भी जानते हैं कोई भी एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट बोले तो क्या हो जाएगा, अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन उसको नहीं पूरा कर, यानी कि जब तक 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं हो जाता है बाहरी कोष में, तब तक वह हमेशा छटपटाता रहता है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए तो छटपटाती है ना, वैसे ये आपका एलिमेंट भी है।
जब तक इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा तब तक यह छटपटाता रहेगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता ही रहेगा। जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जैसे मछली को नहीं फिर से आप पानी में डाल देंगे तो एकदम शांत हो जाएगा, उसी तरीके से आपका जो एलिमेंट है उसको जब 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो क्या हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, एकदम न्यूट्रल हो जाता है, एकदम उदासीन हो जाता है। और 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या तो क्या कर लेता है, अपना साझेदारी कर लेता है। ठीक है ना, यानी कहने मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ हरकत होगी ही होगी, तभी वहां पे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो देखिए जो सोडियम था वो क्या कर रहा है कि भाई हम 1 इलेक्ट्रॉन हम देना चाहते हैं। सोडियम क्या कहता है, भाई हम 1 इलेक्ट्रॉन हम देना चाहते हैं, तो लेकिन कोई लेने वाला होगा तभी तो भैया, इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी ना ये हवा में फेंक देगा। जो आपका सोडियम है वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ी ना ऐसे हवा में फेंक देगा, वो क्या करेगा, कोई इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होगा तभी तो यह देगा। तो क्लोरीन क्या बोलता है, देखिए अब क्लोरीन के बारे में हम देख लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पाएंगे आपका 2, 8 और 7 पाएंगे। अब देखिए क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन चाहता है कहीं से भी हमको 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता, क्लोरीन क्या कह रहा है, कहीं से भी अगर हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो हम अपना अष्टक कंप्लीट कर लेते। ये कह ही रहा था कि कहीं से भी हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिलता, तब तक सोडियम पीछे से आ गया, बोला ले इलेक्ट्रॉन ले इलेक्ट्रॉन ले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बेच ही रहा है। जो आपका सोडियम है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बेच ही रहा है, और जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि भाई हमको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले। और कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन में, भाई 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसको क्या मिल, यानी कि जब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जब निकाल देगा तो क्या बना लेगा भाई, आपका 1 प्लस का चार्ज बना लेगा, और यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 1 माइनस का चार्ज बना लेगा। यानी कि जो Na है, Na पहले क्या करेगा भाई, आपका Na जो है पहले क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और क्या बनाएगा, Na प्लस बनाएगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और क्या बनाएगा, Na प्लस बनाएगा। उसी तरीके से जो आपका क्लोरीन है ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। अब आप चाहें तो इसको दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको, यानी कि आपको क्या मिलेगा, NaCl आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, इधर आपका क्या मिल जाएगा, देखिए Na प्लस और प्लस यहाँ पे Cl माइनस। यानी कि जब आप क्या करेंगे, Na प्लस और Cl माइनस को जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, NaCl आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया NaCl का फॉर्मेशन। अब कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसको हमको यहाँ पे देखना, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको आयनिक आबंध क्यों बोले, हम यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहे हैं। अब देखिए जो Na और Cl है आपस में जुड़े हैं, तो आपस में जुड़े हैं तो इनके मध्य जो कोई फोर्स लग रहा है, कोई आबंध कार्य कर रहा है, तभी तो भाई ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो कौन सा आबंध कार्य कर रहा है, वो आयनिक आबंध कार्य कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों क्या है, आयन है। अब आप बोलेंगे आयन क्या होता है, आयन देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक निगेटिव आयन होता है। यानी कि एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश कब आता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो उस पर चार्ज आ जाता है आपका धनात्मक, और वहीं जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है उस पर चार्ज आ जाता है आपका निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक, उस पर चार्ज आ जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, आयन है ए आपका सोडियम प्लस आयन है, ये क्या है, क्लोरीन माइनस आयन है, यानी सोडियम आयन है, ये आपका क्लोरीन आयन है। जब दोनों आयन आपस में जुड़े हैं तब जाकर के यहाँ पे देखिए NaCl का फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक आबंध, यानी कि जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी अगर आप धातु की अभिक्रिया अधातु से कराएंगे तो देखिए आपका जो बनेगा वो साल्ट बनता है। क्या बनता है भाई, आपका साल्ट बनता है, यानी कि लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बन जाता है, साल्ट बन जाता है। क्लियर है ना। और यहाँ पे जो लवण मिलेगा आपको देखने को, इस लवण में इस यानी कि ये जो आपका लवण होता है इसमें जो आपका आबंध पाया जाता है, कौन सा आबंध पाया जाता है, आयनिक आबंध पाया जाता है।
इतनी बात क्लियर हुई। तो अब आप बोलेंगे इसका मतलब यह है, इसको हम मिटाएं, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लीजिए। हो गया, ओके। क्या हुआ था, NaCl का Na इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और Cl है इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक 7, और इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हमने ऐसे दिखा दिए। अब Na क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और Cl क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे रहा है। अब यहाँ पे पहले क्या बन जाएगा, Na प्लस और प्लस Cl माइनस बन जाएगा। फिर दोनों आपस में जब कंबाइंड हो जाएंगे क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। इस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, MgCl2 का बनना, MgCl2 का बनना, ठीक है, MgCl2 का बनना। अब देखिए जो Mg है इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाबू, आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। इसका मतलब यह 2 इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, कौन लेगा भाई, आपका क्लोरीन लेगा। क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, 2 8 और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ही अगर क्लोरीन रहेगा तो यह 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, जबकि यह देने के लिए तैयार है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्लोरीन है अपने पार्टनर को भी बुला लेगा, अपने पार्टनर को भी बुला लेगा कि आओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिछ रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है फ्री में, इलेक्ट्रॉन फ्री में मिल रहा है। तो एक क्लोरीन को यहाँ और ले लेता है। तो यह जो Mg है देखिए क्या बन जाता है, Mg इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 Cl आ जाते हैं, 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखिए Cl 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक 7। और देखिए जब क्या करते हैं दोनों, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दोनों को ट्रांसफर कर देता है। अब देखिए क्या बना लेता है, या Mg होता है वह देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 प्लस बना लिया, और 2 Cl है तो 2 Cl दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए तो 2 Cl क्या बन गया, माइनस बन गया। अब जाकर के आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है MgCl2 का। आपको समझ में आ गया आयनिक आबंध क्या होता है, कैसे बनता है आयनिक आबंध, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल हम इसका और आपको बता दे रहे हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल इसका हम और आपको बता दे रहे हैं आयनिक आबंध का। इसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे, आप लोग होमवर्क करेंगे, ठीक। चलिए हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, AlCl3 का बनना, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का बनना। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कैसे बनता है उसको हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। देखिए जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका कितना होता है, 13 होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 8 और 3 हो जाएगा। अब इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, तो यह क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यानी कि यह देना चाहेगा 3 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन जो है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2 8 और 7 हो जाएगा, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है जब यह 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यह 3 क्लोरीन लगेगा, 3 क्लोरीन लगेगा। तो देखिए आपका Al हो जाएगा 1 2 3, और 3 Cl यहाँ पे आ जाएगा, 3 Cl, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। देखिए क्या बना लेगा, Al3 प्लस बना लेगा और प्लस 3 Cl माइनस बना लेगा। इसके बाद जब सभी दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो आपका क्या बना लेगा, AlCl3, जो कि क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। क्लियर। तो ये हो गया धातु और अधातु के मध्य अभिक्रिया, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम होमवर्क दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप लोग होमवर्क करिएगा KCl का, KCl में आप लोग दिखाइएगा कि कैसे इसमें आयनिक आबंध पाया जाता है, ठीक ना। और आप देख लीजिएगा KBr भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आप देख लीजिएगा NaBr का भी देख लीजिएगा, क्लियर ना। तो 3 एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क, क्लियर। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सर हमको एक क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो रही है, हम आपको बता देंगे, क्लियर। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।